मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे, काली घटाएं छाएंगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद और पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। आज शाम से मरी, गिलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद में शदीद बारिश का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मौलाना फजल रहमान के खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़। केपी हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तब्दीली आई तो PTI के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा की किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे में मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। सेनेट इलेक्शन के लिए एडजस्टमेंट पर कुछ नहीं कह सकता। हम नहीं या तुम नहीं, अली अमीन गंडापुर की नई धमकी। कहा, सुन लो फैसला करने वालों, 90 रोज का वक्त दे रहे हैं, 91 रोज, या तुम नहीं या हम नहीं। वजीर आला KP का 90 रोज में वानी को रिहा करने का मुतालबा। बोले, मसला बैठकर हल किए जाता है। अली अमीन गंडापुर ने अरकान से हाथ उठवाकर हल्फ लिया। पंजाब KP की PTI पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, जमहूरियत के रास्ते में मजीद कांचे ना बिछाए जाएं। बानी के बिछाएंगे तो उनका जमहूरी हक है। पंजाब ने PTI के एहतजाजी कॉल पर न पहले रद्द-ए-अमल दिया न अब देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP हुकूमत से फंड निकलवाने की खबरें हैं। PTI अपने MNAs और MPAs को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां दे रहे हैं। कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। श्रीनगर शोहदाए कब्रिस्तान की तरफ मार्च किया जाएगा। शोहदा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की जाएगी। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, 13 जुलाई 1931 के शोहदा ने जानों के नजराने पेश करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन मसला कश्मीर के हल और जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के आज़म का यादा करते हैं। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। तारिक रोड के करीब सुनार को लूट लिया गया। डाकू मुबैना तौर पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक सनार सोना फरोख करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमों ने वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में इंतकाल करने वाली अदाकारा हुमैरा की भाभी के नए इंकिशाफात। कहा, हुमैरा ने भाइयों से जायदाद में हिस्सा मांगा तो घर वालों ने निकाल दिया। कई माह से हुमैरा से राब्ता नहीं हुआ था। बार बार फोन किया, जवाब नहीं आया। कराची पुलिस से मैंने राब्ता किया, बात सास को बताई तो मुझे चुप रहने का मशवरा दिया। हुकूमती ऐलानात बेसूद। चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। मुख्तलिफ शहरों में फी किलो चीनी 200 रुपए तक जा पहुंची। 2 हफ्तों में चीनी की कीमत में 10 से 20 रुपए इजाफा। कोयटा में 1 हफ्ते के दौरान चीनी 10 से 15 रुपए फी किलो महंगी। गुटखा और मावा खाने वालों की सिंध पुलिस में कोई जगह नहीं। IG सिंध ने अफसरान और एहलकारों के गुटखे खाने का नोटिस ले लिया। एडिशनल IGs, DIGs और SPs को हिदायत। IG सिंध ने कहा, गुटखा खाना तर्क करना होगा वरना मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इक़्तिदार में रहने के लिए गजा में जंग को कैसे तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग 2024 के आगाज में खत्म हो सकती थी। अप्रैल 2024 में इसराइल हमास के साथ 6 हफ्तों की जंगबंदी के करीब था, मगर नेतन्याहू को हुकूमत के खात्मे का खतरा था। नेतन्याहू ने जंग को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया और तेल अवीव में हजारों अफराद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज के लिए निकल पड़े। गजा जंग को फौरी रोकने का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेनी फोर्सेस के मुताबिक रूस ने 597 ड्रोन और 26 मिसाइल फायर किए। 50 अपार्टमेंट, स्कूल और कसीर मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया तैयारे को हादसा, दोनों इंजन बंद होने की वजह से पेश आया। उड़ान भरते ही इंजन को ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। गुटखा और मावा खाने वालों की सिंध पुलिस में कोई जगह नहीं। आईजी सिंध ने अफसरान और एहलकारों के गुटखे खाने का नोटिस दे लिया। एडिशनल आईजीज, डीआईजीज और एसपीज को हिदायत। आईजी सिंध ने कहा, गुटखा खाना तर्क करना होगा वरना मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इक़्तिदार में रहने के लिए गजा में जंग को कैसे तूल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग 2024 के आगाज में खत्म हो सकती थी। अप्रैल 2024 में इसराइल हमास के साथ 6 हफ्तों की जंगबंदी के करीब था, मगर नेतन्याहू को हुकूमत के खात्मे का खतरा था। नेतन्याहू ने जंग को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया और तेल अवीव में हजारों अफराद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज के लिए निकल पड़े। गजा जंग को फौरी रोकने का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेनी फोर्सेस के मुताबिक रूस ने 597 ड्रोन और 26 मिसाइल फायर किए। 50 अपार्टमेंट, स्कूल और कसीर मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया तैयारे को हादसा, दोनों इंजन बंद होने की वजह से पेश आया। उड़ान भरते ही इंजन को ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। एयर इंडिया तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। और पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियन बनने से एक कदम दूर। एशिया अंडर 18 हॉकी कप का फाइनल आज होगा। पाकिस्तानी टीम जापान से टकराएगी।